और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहरी स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में होगा। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने बताया है कि इस सम्मेलन में देश भर से शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नीति निर्माता, शहरी विकास के विशेषज्ञ, प्रशासक और शहरी शासन से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में किन विषयों पर फोकस किया जाएगा और क्या इस सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो सकती है, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। गुरुग्राम में अर्बन लोकल बॉडी की नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इनसे जानते हैं कि पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है। जी नमस्कार जी। देखिए 3 और 4 जुलाई को राष्ट्रीय सम्मेलन यूएलबी का राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है। इसमें सभी चेयरमैन और सभी उससे संबंधित बड़े अधिकारी आएंगे और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो हम इस बात से प्रसन्न था कि हमें उनकी मेज़बानी करने का अवसर मिल रहा है और वहीं पर इस विषय के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा होगी कि हिंदुस्तान में जिन शहरों को ये कह सकते हैं, जैसे इंदौर जैसे बढ़िया शहर हैं जिनकी तारीफ़ होती है सफाई को लेकर, वे अन्य कई उनके शहर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, उसको लेकर हम लोग सुनेंगे और जिस शहर की जो खामियाँ हैं उन खामियों के भी दूर करने का काम करें और जिन शहरों में अच्छा है, अच्छी प्रोग्रेस है, उनके जो गुण हैं हम लेने का प्रयास करेंगे ताकि उसे पूरा का पूरा हिंदुस्तान रहेगा। हर एक व्यक्ति को अपने शहर, अपनी स्टेट के बारे में काम करने का अवसर मिलेगा। और वहीं पर मैं ये कहूँगा कि परसों बृहस्पतिवार को ही इसकी रिव्यू मीटिंग होगी, जिस मीटिंग को मैं गुरुग्राम में जाकर लूँगा ताकि इससे संबंधित कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं और क्योंकि तमाम हमारा अनुमान है कि करीबन 450 से 500 लोग यहाँ आएंगे और उनके सबकी रहने की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, ताकि सब अच्छी रहे, इसके ऊपर चर्चा होगी। और अगर कोई कमी होगी तो उस कमी को हम वहीं दूर करेंगे क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया। तो इस विषय पे पूर्ण रूप से मैं ये कहूँगा कि हम लोग चर्चा करेंगे और इसी से संबंधित लोकसभा सचिवालय के लोग और विधानसभा हरियाणा के, ये सभी मिलकर हम सब काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग अलग अलग स्टेट से आएंगे वो सब यहाँ से प्रसन्न होकर और कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह भी आपने बताया है कि जितने भी गेस्ट आएंगे दूसरे राज्यों से और शहरी स्थानीय निकायों में कैसे सुधार किया जा सकता है, आप तो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है? देखिए सबसे बड़ा समस्या आती है सीवरेज को लेके और मुझे उम्मीद है कि इस व्यवस्थाओं को भी हम ठीक करने, क्योंकि वैसे तो कुछ एरिया में पब्लिक हेल्थ के पास है, कुछ स्टेट में कुछ एक को यूएलबी देखती है, या शहर में भी कुछ एरिया ऐसा होता है कि जैसे यूएलबी देख रही है और कुछ एक को पब्लिक हेल्थ देख रही है, तो उसी के अनुसार, क्योंकि कई बार शहर के अंदर नाले वगैरह बने होते हैं, ये सब यूएलबी के अंडर ही आते हैं और कुछ सीवरेज भी ऐसी स्थिति है जो यूएलबी के अंडर आती है, तो उसको एक देखा जाएगा। जिस प्रकार से मैं ये कहूँगा कि अमृत योजना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बनाई, आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारिश आने के ठीक 1-1.5 घंटे में, मैं अपने जींद की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में ही बारिश रुकने के 1 घंटे का लगभग 80 से 90% पानी निकल जाता है। जो लो लेवल का एरिया वहाँ शायद कुछ पानी रह जाता है, लेकिन उसके लिए भी तुरंत व्यवस्था कर दी जाती है। डॉक्टर साहब, आजकल वन नेशन वन इलेक्शन पर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो क्या इस बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है? देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी सोच है कि एक ही साथ लोकसभा का चुनाव और एक ही साथ सरपंच का चुनाव हो, क्योंकि प्रति वर्ष एक दो चुनाव हो जाते हैं जिसमें आचार संहिता भी लग जाती है, काम में भी बाधा पड़ती है और पैसा भी हमारा बहुत ज़्यादा चुनाव में लगता है।
और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक ही साथ प्रधानमंत्री चुना जाए और एक ही साथ में सरपंच चुना जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसे लोगों को समझना होगा। और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, जहाँ लोग बैठते हैं मीटिंग करते हैं वहाँ हम लोगों को बताने का काम भी कर रहे हैं। बहुत से लोग इस बात से सहमत भी हैं कि बिल्कुल अच्छा विचार है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने एक अच्छी सोच रखी है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि एक ही बार में इलेक्शन हो। जो खर्चा चुनाव में होता था वो खर्चा देश के विकास के काम आए, वो गांव के काम आए, हमारे शहरों के काम आए, हमारे देश के विकास में लगे। तो ये एक अच्छी सोच है और इसे सब लोगों को मानना भी चाहिए। और ताकि क्योंकि हमारा एक सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और आज वो सपना हमारा भी बन चुका है कि 2047 के अंदर एक विकसित राष्ट्र बनाना, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब का सपना है। और वहीं ये सपना प्रत्येक नागरिक का हिंदुस्तान के कि हमारा देश उच्च कोटि का देश होना चाहिए। जैसे पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, इसी प्रकार से हमारा देश होना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री के मेहनत की बदौलत, चाहे वो सिंदूर मिशन हुआ वो आपके सामने है, या फिर ये कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में जहां हमारा देश 2014 में 14वें नंबर पर था, आज हमारा देश कुछ समय पहले 5वें नंबर था, अब चौथे नंबर पे हमारा देश आ गया। और वहीं पर आज आप ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिंदूर मिशन में जो हुआ, पूरे वर्ल्ड को एक बात को मानना पड़ा कि आज हिंदुस्तान को कम नहीं आंका जा सकता। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन लाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि यूएलबी की नेशनल कॉन्फ्रेंस गुरुग्राम में होगी और पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।